है, आजकल हम सोसाइटी में हर जगह देखते हैं, उसी के बारे में एक छोटा सा एक्ट प्रेजेंट करके हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। इस एक्ट के सारे ही करेक्टर्स फिक्शनल हैं या इनमें जो लिए गए नाम है वो भी फिक्शनल है, लेकिन जो इस एक्ट का पर्पस है वो हमारे जो लेजिस्लेशन ने एक्ट पास किया है उसके तहत है। सो स्टार्टिंग विद द एक्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस जो विक्टिम है यहाँ पे उसका नाम सिया है, एंड जो उसे उसके साथ गलत कर रहा है, सिया के साथ गलत कर रहा है, वो है उसके उसके लिए एक स्कूल की टीचर हु इज मिस्टर मनोज। सो सीन वन शुरू होता है जब पीरियड खत्म होने के बाद सब बच्चे अपने क्लास से जा रहे होते हैं और तभी सिया के टीचर उससे रोकते हैं। चलो आगे हटते हैं। सिया हाँ ये एक मिनट को ना ठीक बेटा जाओ ठीक है फिर ओके। ये आपकी शीट लेके आना जिसमें आपके कम मार्क्स आए थे। बेटा क्या हो गया, इतने कम मार्क्स क्यों आए आज फिलहाल के? चल रहा है क्या? आपने कोई परेशानी? नहीं नहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं अच्छा, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं हो गया? पहले ले अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास के बारे में क्या सोचा है? एक्स्ट्रा क्लास हाँ पे तो कुछ नहीं मैं तुमको कौन एक से क्लास स्टार्ट करता है, ठीक है तो बताना। In this scene one, you guys can see कैसे एक टच एक पर्सन को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, आइदर वो उसके टीचर ही क्यों ना हो, वो किसी भी रिप्रेजेंटेबल रिस्पेक्टेड पोजीशन पे क्यों ना हो। सो सीन टू ऐसे ही सिया के साथ लगातार 2-3 बार उसके सर ने किया, जिससे कि जो सिया हंसने खेलने वाली लड़की थी अब वो गुमसुम रहने लग गई, गुमसुम सी रहने लग गई, चुप चुप सी रहने लग गई, अपने दोस्तों के साथ भी वो इतना बात नहीं करती थी, जो चीज उसके दोस्तों ने भी नोटिस की और एक दिन उससे पूछने का प्रयास भी किया। अपने एग्जाम्स वगैरह भी खत्म हो चुके हैं, चलो कहीं ना बाहर घूमने चलते हैं। हाँ काफी दिन हो गए अपने को घूमे हुए, चलो कहीं चलते हैं, वंडरलैंड घूमने का प्लान। हाँ चल बनाते हैं। अपने दोनों का तो कंफर्म है, सिया से कंफर्म कर लिया। सिया 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 क्या हो गया, कहाँ गुम हुए थे? कुछ नहीं हुआ, काफी दिनों से मैं तुझे देख रही हूँ, काफी खोई खोई सी लगी नहीं हो गई। चल तो ये सब छोड़, कोई बात नहीं, शांत रहे शांत रहे। ये बता कि तू हमारे साथ वंडरलैंड चलेगी? नहीं मुझे नहीं जाना। अरे चलते हैं ना, थोड़ा चलते हैं। इसको क्या हो गया बता नहीं यार, काफी दिन से वो रहती है, ये मैंने काफी बार पूछने की कोशिश भी करी है। तो आज इससे घर जाते टाइम कंफर्म करना क्या बात। मेरे को लग रहा है काफी दिन से ना सर के साथ मतलब उसकी क्लासेस लग रही है एक्स्ट्रा, तो उसके चक्कर में काफी परेशान रह रही है, मैं इससे जाते वक्त पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ी ही देर बाद छुट्टी का समय। सिया क्या हो गया तेरे को? कुछ नहीं, बस हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे बाहर जाने के लिए, तो तू मना क्यों कर रही थी, ऐसे घबराई हुई क्यों है? नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं मन तो है तेरा, तू हमेशा कहती थी बाहर जाने के लिए। नहीं अरे चलते हैं ना। अरे नहीं मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसको, काफी परेशान रहती है, इसके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मेरे को लगता है। इस सीन में आप देख सकते हो कि कैसे सिया जो अपने दोस्तों से भी अलग होके रह गई, जिस एज में उसे सब कुछ एंजॉय करना था, अपना चाइल्डहुड अच्छे से खेलना कूदना था, उस एज में वो अकेली होकर रहने लगी। सीन थ्री सिया के साथ फिर से एक दिन ऐसे ही हुआ और सिया डरती सहमती हुई अपने मिस्टर मनोज के कैबिन से निकल रही थी, जिसे उसकी जो दूसरी टीचर है मिस सानिया देख लेती हैं, और सर को देखकर, सर के कैबिन से निकलते हुए सिया को देखकर उन्हें शक भी होता है। सिया थोड़ी ही देर बाद जब सानिया मैम को लगता है कि सिया ऑकवर्डली बिहेवियर कर रही है, ऐसी क्या वजह हो सकती है उसके बिहेवियर के पीछे, वो उसे जानने के लिए, अब उन्हें पता है कि सिया उन्हें बताने वाली नहीं है, इसलिए सानिया मैम उसके दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश करती है। बेटा एक बार अपनी क्लास सफाई होने के बाद स्टाफ में। हाँ जी मैम बहुत अभी ना थोड़ी देर बाद ब्रेक होने के बाद मैं मैम के पास जाऊंगी, सानिया मैम ने मेरे को बुलाया, पता नहीं क्या बात हो गई। हाँ ठीक है, तू जा मैम से बात करके आ। ब्रेक का समय। मैम मैं आई कम? हाँ जी मैम आपने बुलाया था। कैसे हो बेटा? मैम मैं ठीक हूँ, आपके पढ़ाई कैसे चल रही है? मैम मैम क्या बात हो गई? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ जी सिया से मिलेंगे।
सिया कल मुझे मिली थी, कुछ अजीब सा बिहेवियर था उसका, जबकि वो ऐसी है नहीं। तो आपको पता है कि क्या मसला हुआ है उसके साथ? मुझे मैंने काफी दिन से उसका बिहेवियर नोट कर, काफी वियर्ड बिहेव कर रही है वो। मैंने उसे पूछने की भी कोशिश करी है, पता नहीं क्या बात हो गई, ना हमसे बात करती है, ना हमारे साथ खेलती है, ना कहीं बाहर जाने का प्लान करती है। पहले बहुत घुल मिल के रहते थे, अब तो बिल्कुल अपने ही डिस्कशनल वर्ल्ड में रहने लग गई है। पता नहीं मैम क्या होगा, मैंने पूछने की कोशिश करी बट वो बता नहीं रही हो। ठीक है बेटा, अगर कुछ पता चलता है तो मुझे भी बता। हाँ जी मैम, पॉसिबल अगर पता चलता है तो मैं उसके घर पे भी बात करने की सोच रही हूँ। अगर मैम आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। सानिया मैम जो चाइल्ड काउंसलर है स्कूल में, जब वो बच्चे के बिहेवियर को चेंज हुआ देखती हैं तो उन्हें कंसर्न पैदा होता है। वो उसके दोस्तों से भी ट्राई करती हैं लेकिन उसके दोस्तों से वो कुछ पूछ नहीं पाती। तो थोड़ी देर बाद वो सोचती हैं और फिर इन लास्ट डिसीजन लेती है कि क्यों ना उसके पेरेंट्स से पूछा जाए, मे बी उन्हें आइडिया हो सकता है। सी फोर। तनुश्री को कुछ पता नहीं चला, उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? जी मैं सिया की टीचर बात कर रही हूँ, मिस सानिया। जी नमस्ते मैडम। हाँ जी जी, आप अपनी सिया की मम्मी को भी बुला लीजिए, मुझे आप दोनों से बात कर। जी अभी तो जाती हूँ। सुनती हो? जी। सिया के स्कूल से फोन आया है, आइए। बात कर लो। जी मैडम लीजिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो मैम? मैम बढ़िया, आप बताएं। जी मैं भी बढ़िया। मुझे सिया से रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी थी आप दोनों से। हाँ जी, पूछिए। मुझे पूछना था कि सिया के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके फ्रेंड्स कोई परेशान कर रहे हैं उससे, या फिर कोई घर पे कोई मसला है? घर पे तो लेकिन काफी दिनों से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, हमें भी लगा था, उसे बोलना भी था कई बार, लेकिन वो बता नहीं रही थी कुछ। आपको बताया उन्होंने कुछ? नहीं, मैंने उसके दोस्त से पूछा था लेकिन उनसे कुछ पता नहीं चला। लेकिन वो जैसे कि वैसे दिख नहीं रही आजकल, कुछ अजीब सा बिहेवियर है उसका। एक बार वो घर पे आती है ना तो मैं उससे बात करती हूँ, क्या दिक्कत है। जी आपको बता दें, फ्रेंड के टीचर्स को ना बता पा रहे तो आपको बता दें। हाँ ठीक है, मैं पूछती हूँ उससे क्या हो गया। ठीक है। सिया के पेरेंट्स से बात करने के बाद सिया के घर सिंह, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस सिंह जो कि सिया के मम्मी पापा हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि आजकल उनकी लड़की को क्या हो रहा है। वो घर में तो उसके बर्ताव को देख ही रहे थे लेकिन जैसे उसके स्कूल से भी फोन आता है उसके बर्ताव के लिए तो वो और भी कंसर्न हो जाते हैं। हाय, मेरी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं कितने दिनों से परेशान लग रही है, मुझे भी लग ही रहा था वो परेशान है, पता नहीं क्या हो गया, पूछती हूँ उससे आके क्या हो गया। हाँ बात करते हैं उससे, पता लगता है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। थोड़ी ही देर बाद सिया घर आ जाती है। सिया, बेटा इधर आओ। स्कूल कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना स्कूल में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा बैठो, आपकी मम्मी से आपको कुछ बात करनी है आपकी मम्मी से। क्या हो गया बेटा, इतने दिनों से परेशान? पूछिए, पढ़ाई ठीक नहीं चल रही? नहीं, अच्छी चल रही है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होती। आप ही पूछ लीजिए, आपको कुछ बता देगी, मुझे तो कुछ बता ही नहीं। आपको पता है ना, आप हमारे साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो। हाँ। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो? किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं। किसी क्लासमेट ने, सीनियर ने, किसी टीचर ने? और जब टीचर का नाम आता है सिया फूट फूट कर रोने लग जाती है और धीरे धीरे करके अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती है कि जो कुछ उसके साथ मिस्टर मनोज करते रहे। आप रूम में जाओ बेटा। आप रूम में जाओ, ठीक है, हम देखते हैं। सीन 5। जब सिया को उसके मम्मी पापा रूम में भेज देते हैं तो उनके आपस की डिस्कशन। हाय, मेरे बेटे को क्या आ गया, मुझे तो लग ही रहा था ये काफी दिनों से इसलिए परेशान है। अगर हम समाज में बात पता चलेगी तो क्या मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। स्कूल एक काम करते हैं, इसका स्कूल चेंज करा देते हैं और दूसरे स्कूल में से एडमिशन दिलवा देते हैं। नहीं, हम कब तक ऐसे स्कूल चेंज करते रहेंगे? आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा होगा। उस इंसान की गलती की वजह से मेरी बेटी नजर झुका के क्यों चले? हम ऐसा करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं, उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन। और ये सब होने के बाद उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं और स्कूल की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है जहां उस टीचर को रस्टिकेट कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको सोसाइटी का एक परसेप्शन बताना चाहूंगी। ये पेरेंट्स वो पेरेंट्स थे जो अपने बच्ची के साथ गलत हो रहा था, अपनी बच्ची को सपोर्ट कर रहे थे,
दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो इस चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा पेरेंट्स बनना है जो अपने बच्चे की गलती चाहे हो या ना हो उसे समझने की कोशिश करे, अपने बच्चे के साथ जो हुआ है ताकि वो इजीली शेयर कर सके, एक ऐसा बॉन्ड बना के रखना चाहिए हमें, ताकि जो आज सिया के साथ गलत हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। पर ये जरूरी नहीं है कि वो टीचर ही हो, ऐसा बंदा किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, आइदर वो कोई क्लोज रिलेटिव वन भी हो सकता है, कोई दूसरा स्ट्रेंजर भी हो सकता है। सीन 6 सब कुछ हो जाता है, टीचर रस्टिकेट हो जाता है, कोर्ट के अंदर केस हो जाता है, सिया की स्टेटमेंट्स ली जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके जैसे टाइम गुजरता है सिया के केस का रिजल्ट आने वाला होता है, वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। सीन 6 तो दबाव को मद्देनजर रखते हुए अदालत जो कि मनोज कुमार ने सिया के साथ जो गुनाह को अंजाम दिया उसके आधार पर मनोज कुमार को 3 साल की कड़ी से कड़ी जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है, जिससे भविष्य में कोई भी मनोज कुमार जैसा व्यक्ति ऐसे अंजाम को करने से पहले 100 बार कतराए। एंड हो गया, कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, सिया को इंसाफ मिल गया। लेकिन एज सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर, जैसे हम इस सेट के अंदर देख सकते हैं कि हर स्टेज पर सानिया मैम जैसे लोग, सपोर्टिव टीचर्स, उसके फ्रेंड्स जो उससे उसकी वजह पूछने की ट्राई कर रहे थे, वो उसे सपोर्ट करना चाह रहे थे, सिया को मिल गए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में मे बी सानिया मैम जैसे टीचर ना हो, सपोर्टिव पेरेंट्स ना हो, तो ऐसे केसेस दब भी जाते हैं। तो गिविंग एन एंड टू दिस एक्ट, मैं थोड़ा डिटेल में इस एक्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि हम किस चीज को प्रेजेंट करने आए थे यहाँ पे। तो हमारे भारत के जो लेजिस्लेशन है उन्होंने द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में इसे पास किया गया। इसका सोल पर्पस ही यही था कि जो बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं, अब सेक्सुअल ऑफेंस किस तरीके के, गुड टच बैड टच, इसका तो हमें पता ही होगा, जो बच्चों के साथ बैड टच होता है, इवन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिस वजह से वो ये चीज फेस कर रहे हैं। सेकेंड चीज सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल हरासमेंट तो हम देख सकते हैं कि बच्चों के साथ उनको बाय टचिंग देयर प्राइवेट पार्ट्स हो सकता है। लेकिन सेक्सुअल असोल्ट में जरूरी नहीं है कि बच्चों को छुआ ही जाए, वर्बली जो असोल्ट दे सकते हैं हम, वो सेक्सुअल असोल्ट के अंदर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, इसके अंदर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं की गई, इसमें लड़की और लड़के दोनों को कवर किया गया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़की के साथ ही गलत हो, लड़कों के साथ भी गलत हो सकता है। और यहाँ पर एज जरूर मैटर करती है, जो बच्चे अंडर 18 है वो इस एक्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्स बनाई गई है। और जो अबाउट देन 18 है उसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जैसे कि आईपीसी, उनके अंदर इस चीज से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। अब हमें पता भी होगा कि हम 100 पे डायल कर सकते हैं, तो इसी के साथ साथ दूसरा नंबर भी दिया गया है जो कि टोल फ्री है 1098, जो स्पेशली इस चीज से जो केसेस है उनसे डील करेगा। अब क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि हम रिपोर्ट कर कौन सकता है। अब हम फॉर एग्जांपल मेरे सामने किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो क्या मैं उस चीज की रिपोर्ट कर सकती हूँ? तो द आंसर इज यस, आप भी जा सकते हैं अगर आपको पता है, आपकी नॉलेज में है कि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, और बच्चा तो खुद जा ही सकता है। एंड हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फर्स्टली तो जो पुलिस, लोकल हमारे पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं। सेकेंडली, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, जुवेनाइल स्टेशन बनाए गए हैं जो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड केसेस को डील करते हैं। अब ये रिपोर्ट तो फाइल हो गई, अब जो बच्चा उस स्टेट ऑफ माइंड से फेस कर रहा है, उस स्टेट ऑफ माइंड को, उस फियर को फेस कर रहा है, अब वो कैसे बोलेगा? अब मे बी वो हिचकिचाए बोलने में, मे बी वो डरे, मे बी वो मना ही कर दे कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो इस चीज से भी डील करने के लिए हमारे कोर्ट्स ने, हमारे लेजिस्लेशन ने एक प्रोविजन बनाया है कि बच्चे के घर पे भी जा सकते हैं उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी कंफर्टेबल प्लेस जहाँ पर बच्चा खुलकर फ्रीली अपने अंदर जो फीलिंग्स है उनको बता सके, और जैसा जैसा वो बच्चा बोलेगा उसी लैंग्वेज में कोर्ट के सामने उस चीज को प्रेजेंट किया जाएगा। और एक चीज और हम देखते हैं कि पुलिस वाले आ गए, बच्चों के मन में डर आ जाता है कि मे भी उन्होंने कुछ किया ना हो, आसपास अगर पुलिस वाले दिख जाते हैं तो वो वैसे भी डर जाते हैं। तो इस एक्ट ने एक चाइल्ड फ्रेंडली चीज और बताई है कि जब भी स्टेटमेंट लेने जाएंगे, एक तो वुमेन इंस्पेक्टर साथ में होगी, मेल एंड फीमेल, आई मीन वुमेन ही लेगी, चाहे वो बच्चे के साथ गलत हुआ हो चाहे बच्ची के साथ गलत हुआ हो। और दूसरी बात,
वुमेन इंस्पेक्टर या फिर पुलिस इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, वो जस्ट कैजुअल आउटफिट कैरी करेंगे ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। और ये एक्ट एक सोशल क्वेश्चन का भी आंसर है, जहां पर जो फैमिलीज है बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसको सप्रेस कर देती है। तो ये उन्हें कहता है कि आपको जरूरी नहीं है कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, इस चीज से डर के मारे कि हमारी इज्जत का क्या होगा, आप उन केसेस को दबा रहे नहीं। हम आपके लिए ऐसे अलग अलग प्रोविजंस लाए हैं कि आपको कोर्ट्स नहीं जाना पड़ेगा। जुवेनाइल कोर्ट्स है जहां सिर्फ बच्चों के केसेस लीड किए जाते हैं, आप वहां जाएं। आपके बच्चे की जो स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चे की आइडेंटिटी पे भी बात आ जाती है कि यार उसके साथ गलत हुआ है, कोई लड़की जा रही है जिसके साथ गलत हुआ है, उसके दोस्त वाले बोलते हैं कि यार इसके साथ हुआ है, पड़ोसी बोलते हैं कि यार इसके साथ हुआ है। तो इसका भी आंसर दिया है हमारे एक्ट में। उसने बोला है कि बच्ची जिसके साथ गलत हुआ है उसका ना तो नाम डिस्क्लोज किया जाएगा, ना ही उसका एड्रेस डिस्क्लोज किया जाएगा, और उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन ना मीडिया के थ्रू ना पुलिस के थ्रू रिलीज नहीं की जाएगी, ना ही न्यूज़पेपर में दी जाएगी, ना ही ऐसा हम जो टीवीज वगैरह में देखते हैं वहां भी नहीं दी जाएगी। इस एक्ट का मेन पर्पस ही पब्लिक अवेयरनेस है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के ऑफेंसेस आजकल हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है उसके साथ साथ ऑफेंसेस भी बहुत आधुनिक तरीके के आ गए हैं। ऑनलाइन भी हम कह सकते हैं स्टोकिंग वगैरह हो गई, बच्चों के साथ ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं जिनका पेरेंट्स को खुद को नहीं पता कि क्या ये गलत है। तो ये एक्ट उन चीजों के बारे में भी बताता है। इन द एंड, अब मैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ रिस्पेक्टिव टीचर्स प्रेजेंट है उनको भी थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये तो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड था, लेकिन अगर कोई वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे कोई ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वो भी उसके लिए भी हमारे कानून ने प्रोविजन बनाया है जो बोलता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसे 2013 में पास किया गया है। ये सिर्फ वुमेन से रिलेटेड है जो वर्क प्लेस पे उनके साथ कोई हरासमेंट हो रहा है उससे लीड करता है। इन द एंड हमारा आने का पर्पस यही था। होप आप लोगों को समझ आया हो, कंसीव किया हो, और आप इस नॉलेज को अपने एक दूसरे के साथ शेयर करें। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाए जिससे कि आप ये चीजें शेयर कर सके कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये ना सोचे कि मे भी मेरी ही गलती थी इसलिए मेरे साथ गलत हुआ है। ये आजकल के बच्चे बहुत सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा तभी तो हो रहा है। नहीं, आपके साथ गलत हो रहा है, ये चीज जरूरी है। और यहाँ पर ऐसे केसेस को हम बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं ताकि एक अपराधी को चुप करवा सकते हैं हम चुप रहकर एक अपराधी को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अपराधी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो ऐसे 100 अपराधी चुपचाप बैठ जाएंगे। थैंक यू।